हेलो क्लास, माय नेम इज अंकित कुमार। आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हो कि आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो नया अभी भी रिसेंटली जजमेंट आया है वीवी पैट को लेके, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। रिसेंटली हमने ये देखा था कि बहुत सारे ओपोजिशन पार्टी ने एलिगेशन लगाया था कि ईवीएम और वीवीपैट के अंदर जो वीवीपैट के अंदर जो स्लिप जनरेट हो रहा है और ईवीएम के अंदर जो वोट पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोनों का दोनों जो डेटा है वो मिसमैच हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है और इसीलिए उन्होंने बोला था कि क्या करना है कि जितने भी वीवीपैट हो, इन सारे वीवीपैट के अंदर जितने भी स्लिप्स होते हैं उन सारे स्लिप्स को यहाँ पे क्या करना है कि काउंट करने की बात की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया और बोला कि देखो कि 100% वेरिफिकेशन जो है ना ईवीएम वोट्स का विद वीवीपैट स्लिप, ये इम्पॉसिबल है कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देखो बहुत वास्ट है। यहाँ पे जो वोट देने वाले पॉपुलेशन है वो करीब करीब 100 करोड़ के आसपास देखने को आपको मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि इतने ज़्यादा अमाउंट में हम कहाँ से इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ में क्या रहा था। तो रिसेंटली हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस जजमेंट के अंदर देखो दो चीज़ें हुई। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो बार बार यूरोपियन मॉडल्स के बारे में बात की जाती है ना कि यूरोप के अंदर जो है वो वीवीपैट या ईवीएम वर्क ना करके वहाँ पे बैलेट से वोटिंग की जाती है, तो इसको आप इस कंटेक्स्ट में बात करना बंद कर दे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के जो पॉपुलेशन है वो ना के बराबर है एज कम्पेयर टू इंडिया। और सेकेंड, जो बार बार आप बोल रहे हो कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर लेके आओ, तो हम जो है डेवलपिंग नेशन है और फ्यूचर में हम आगे हम सोचेंगे ना, तो हम क्यों बार बार दोबारा पेपर पे ही जाए। और इन्होंने ये भी कहा है कि देखो हमने करीब करीब 60 साल से हमने इंडिया की कंडीशंस देखी है, और जब जब इस पे इन्होंने बोला था कि बैलेट पेपर से जब इलेक्शंस होते थे तो काफ़ी जगह पे क्या होती थी कि बूथ को ही हैक कर लिया जाता था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और साथ साथ ये भी रिजेक्ट कर दिया कि जो वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसके अंदर जो 100% काउंट स्लिप काउंट की बात की गई थी, इसको भी मानने से मना कर दिया गया। ठीक है, अब एक बार ये जानना जरूरी है कि ये सिग्निफिकेंस क्यों है इसकी। तो रिसेंटली न्यूज़ में आपने देखा है कि कई बार बोला गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रही है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। साथ साथ अपने रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड का केस भी देखा था और ये ईवीएम से छेड़छाड़ का भी कई मामला सामने आ चुका है। तो इसको लेके ये हियरिंग जो है ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। ऑब्वियसली देखो क्या हो रहा है कि हमारे डेमोक्रेसी में, हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट है, जहाँ 18+ वाले लोग वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को कोई हैक कर रहा है तो ये प्रॉब्लम है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। इसीलिए ये हियरिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम वीवीपैट की बात करें तो वीवीपैट के अंदर क्या होता है ना कि जब आप यहाँ पे ईवीएम मशीन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बॉक्स के अंदर आपको ये दिखेगा कि आपने जो वोट किया है क्या वो सही इंसान को वोट किया है या नहीं किया है। तो जो करंट प्रोविजन है, करंट प्रोविजन के अंदर क्या है कि कोई भी, आप सपोज करो कि 500 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर वोटिंग हुई है तो आप क्या करो कि कोई भी रेंडमली 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट करके उसके आप काउंट कर सकते हैं। 100% को काउंट नहीं किया जा सकता। अब वीवीपैट के बारे में एक बार हम देखें इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्ट, तो 2010 में पहली बार वीवीपैट को यूज किया गया था और 2011 में अगर हम देखें तो लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, ईस्ट दिल्ली, जैसलमेर जैसे जगहों पे वीवीपैट का यूज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ईवीएम की एक बार हम हिस्ट्री देख लेते हैं तो 1977 में पहली बार ईवीएम से वोट करने की बात की गई थी। और अगर हम बात करें तो देखो 2018 के अंदर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होगी, अब हम ईवीएम से ही वोटिंग करेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये कुछ उसी से फैक्ट रिलेटेड है जहाँ पे वीवीपैट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है 21 पोलिंग स्टेशंस में हुआ था और फर्स्ट टाइम नागालैंड के अंदर आपको ये मिला था देखने को, कब, 2013 के अंदर। ठीक है, इसके बाद फाइनली जून 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि वीवीपैट जो है वो 100%, चाहे कोई भी इलेक्शन हो वहाँ पे 100% जो है वीवीपैट का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, अब रिसेंटली देख लेते हैं कि अब हुआ क्या।
तो लीगल केसेस भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने नया वर्डिक्ट दिया और उन्होंने बोला है कि ये जो है ये काउंट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन है ना, एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, एक ह्यूज पॉपुलेशन यहाँ पे वोट करती है, तो इतने सारे वोट्स को काउंट करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। अब कई केसेस, ऐसा नहीं कि वीवीपैट को लेके रिसेंटली केसेस हुए, नहीं, वीवीपैट को लेके पहले भी कई केसेस आ चुके हैं, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस, और दूसरा है चंद्रबाबू नायडू वर्सेस स्टेट इन 2019। ऑलरेडी हमने 2 केसेस ईवीएम से रिलेटेड देख चुका हूँ, ठीक है। अब जो है अभी रिसेंटली रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल किया है उसमें इन्होंने क्या बोला है, इसको एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट इन इंडिया इलेक्शन एंड ऑल्सो रिजेक्टेड द रिटर्न ऑफ द अर्लीस्ट बैलेट पेपर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि एक बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन है, एक ह्यूज वोटर इलेक्टोरल रोल्स है, तो कहीं ना कहीं इसको काउंट करना यहाँ पे इम्पॉसिबल आपको दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पहला डायरेक्शन क्या है उसको देखते हैं। पहला डायरेक्शन के अंदर बोला गया है कि द कोर्ट गेव डायरेक्शंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सील एंड स्टोर द सिंबल लोडिंग यूनिट फॉर 45 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और दूसरा अगर हम सिंबल की बात करें तो दूसरा डायरेक्शन क्या दिया गया है, तो दूसरा डायरेक्शन ये दिया गया कि जो द burnt memory of the EVM microcontroller must be checked by a team of engineers। देखो जो EVM से उसके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने रिसेंटली एक एग्जांपल देखा था कि भिंड मुरैना में जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे EVM में कुछ और क्लिक किया जा रहा था और वीवीपैट कुछ और ही प्रिंट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है चीज़ों को देखना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, एक स्पेशल टीम बनानी पड़ेगी जो कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करे, एक इंडिपेंडेंट टीम हो लाइक सीबीआई। हालांकि सीबीआई को भी ये पपेट माना जाता है गवर्नमेंट का, तो हमें इसके ऊपर जो है ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब वीवीपैट के लिए सजेशंस क्या हैं, तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एग्जामिन द सजेशन दैट वीवीपैट स्लिप्स कैन बी काउंटेड यूजिंग अ काउंटिंग मशीन रादर देन बाय ह्यूमंस। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कोई इंसान नहीं काउंट करेगा, जो स्लिप्स है इसको काउंट करने का काम भी एक काउंटिंग मशीन ही करेगी। तो आपको आई थिंक पूरा का पूरा जो माजरा है ना ईवीएम और वीवीपैट का, ये आपको समझ आ गया होगा। और 3 की डिसीजंस लिए गए इसके अंदर। उन 3 की डिसीजंस में पहली बात यही की गई कि वीवीपैट जो है इसको हटाया नहीं जाएगा। सेकेंड, ये चीज़ बोला गया है कि जैसा पहले होता था कि 5 ईवीएम्स को 5 वीवीपैट मशीन्स को काउंट किया जाएगा, तो अभी भी उसी तरह काउंट किया जाएगा। और तीसरा क्या है कि हम बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि देखो ऑब्वियसली हमें आगे की तरफ सोचना पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड सोचना पड़ेगा, ना कि बैक डोर पे जाके हम करंटली ये रोते रहे कि चलो ये रूलिंग पार्टी में है तो इसने ईवीएम को हैक कर लिया। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ईवीएम और वीवीपैट का, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, तो आपके क्या राय है वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।